Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज वहीद। जावा स्क्रिप्ट एडवांस में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेट कीवर्ड को। आपने अभी तक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वार का कीवर्ड या वेर का कीवर्ड यूज़ किया होगा, बट इन 2015 ES6 का जो वर्जन लॉन्च किया गया था उसमें जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए दो और नए कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाए गए, लेट और कॉन्स्ट का। आज की वीडियो में लेट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लेट और वेर में या लेट और वार में क्या डिफरेंस है। देखें, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग लिया। आप लोगों ने अभी तक में भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वार का कीवर्ड यूज़ किया होगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वार a इज़ इक्वल टू सपोज यहाँ पे 10 ले लिया, और इसी तरीके से वार b इज़ इक्वल टू यहाँ पे 20। इस तरीके से दो वेरिएबल लिए वार का कीवर्ड यूज़ करते हुए, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं a प्लस बी, और यहाँ पे हम जैसे इसको सेव करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा है 30। दो वेरिएबल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ लेट का। वार की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट। बेसिकली जो लेट का कीवर्ड है ये भी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे सपोज वैल्यू ले लेता हूँ 20 और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 30 और इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 50 आ रहा है। अब आपके माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों सेम काम कर रहे हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद ऐड कर दिया, मेरे पास सिंपल आंसर आ रहा है। वार का कीवर्ड भी यही काम कर रहा था, जबकि लेट का कीवर्ड भी यही काम कर रहा है। चलें देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेट का कीवर्ड है बेसिकली इसको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। इससे क्या मुराद है, ब्लॉक स्कोप से क्या मुराद है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसिस ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इस तरीके से करली ब्रेसिस में राइट कर लिया लेट बी इज इक्वल टू, इस तरीके से। फर्ज करें मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ए मेरे पास एक वेरिएबल था उसको मैंने ब्रैकेट से बाहर राइट कर दिया, जबकि जो मेरे पास बी वेरिएबल है उसको मैंने ब्रैकेट में राइट कर दिया। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। मैं जैसे यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, कंसोल में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इशू क्या आया है। कंसोल ओपन करें जी, यहाँ पे लिखा आ रहा है बी इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है बी तो आपने डिफाइन किया ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बी को तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन मेरे पास आंसर क्यों नहीं आया? हम एक और काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ अगेन वार, और ये वाला जो वेरिएबल है इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ वार, और अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं, एरर रिमूव हो चुका है, आंसर मेरे पास 50 आ चुका है। बट जैसे मैं यहाँ पे लेट करूँगा तो मेरे पास अगेन एरर आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो लेट कीवर्ड है उसका स्कोप है ब्लॉक लेवल स्कोप है, यानी कि ब्लॉक से मुराद ये होता है कि करली ब्रेसिस में जब आप वेरिएबल्स को लिखेंगे तो उस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो उसी ब्लॉक के अंदर होगा। बेसिकली ये एक ब्लॉक कहलाता है। करली ब्रेसिस में आप जितना भी कोड यहाँ पे राइट कर रहे हैं, किसी फंक्शन में राइट कर लें, इफ स्टेटमेंट ले लें, फॉर लूप ले लें, कुछ भी ले लें, करली ब्रेसिस में आप कुछ भी राइट करेंगे और वहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाएंगे बेसिकली वो वाले वेरिएबल ब्लॉक लेवल स्कोप के होंगे, अगर तो आप लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं वार ए मेरे पास 20 है, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया इफ़ ए इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करते हैं इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 20। अगर तो मेरे पास ए 20 हो तो क्या किया जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अगेन मैं इसको कर देता हूँ ऐड, इस तरीके से। अगेन मैं ए और बी को ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ सपोज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ज़रा गौर करना आपने। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू 20, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ली। मैंने कहा इफ़ ए इज इक्वल टू 20, कंडीशन अगर तो ट्रू होती है
तो क्या करो, बी मेरे पास 30 है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी कर दो, मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास आंसर आ रहा है 50-50। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पहले इसने 50 को प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे 50 प्रिंट होके आ गया। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बी से पहले राइट कर देता हूँ लेट। जैसे ही इसको सेव किया मेरे पास आंसर आया 50 और यहाँ पे मेरे पास एक एरर भी आया, बी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए मेरे पास दो आउटपुट आनी चाहिए थी, एक आउटपुट आनी चाहिए थी यहाँ से और एक आउटपुट आनी चाहिए थी यहाँ से, बट लाइन नंबर 16 पे एरर आ गया। उसने कहा ये बी डिफाइन ही नहीं है, बी मुझे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं मिला। उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह हुई इसका ब्लॉक लेवल स्कोप, यानी कि बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर किया है, तो करली ब्रेसिस से बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली लेट कीवर्ड ने ये फंक्शनैलिटी ऐड की है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने लेट कीवर्ड को जब भी यूज करना है, ये ब्लॉक लेवल बेसिकली स्कोप कहलाता है कि करली ब्रेसिस के अंदर आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो लेट कीवर्ड के साथ यूज किया जाएगा, आप ब्रैकेट से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर तो हमने वेरिएबल्स को रिपीट किया हो या रीडिक्लेयर किया हो तो उस सूरत में क्या होता है। चलें फर्ज करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा var इज इक्वल टू 20। अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ a इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ a इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे सिंपल अब हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिंपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ a और इसको जैसे मैं सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 30 आंसर आ रहा है। क्यों? मेरे पास तो यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू 20 है। अगेन मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेव करते हैं। अगेन इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा 100, इसको मैंने जैसे ही सेव किया मेरे पास आंसर 100 आया। ये वाले जो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए इनकी वैल्यू प्रिंट होके क्यों नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा। तो वार कीवर्ड में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने एक वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दिया कहीं पे भी प्रोग्राम में तो जो आप रीसेंट या लेटेस्ट वैल्यू उसकी लेंगे वही हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब देखते हैं लेट कीवर्ड क्या करता है। अगर तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया लेट, अगेन यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के लिए भी मैंने राइट कर दिया लेट और थर्ड वेरिएबल के लिए भी मैंने, यानी कि एक ही वेरिएबल है a, उसको मैंने 3 टाइम यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब इसको सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें एरर आ चुका है रीडिक्लेरेशन ऑफ लेट a, यानी कि जो लेट का कीवर्ड है ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसको रीडिक्लेयर करें। एक और काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्रेसिस लगाई। अगेन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट इज इक्वल टू 120 और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अगेन सेव करते हैं तो स्टिल मेरे पास यहाँ पे एरर है कि आप एक वेरिएबल को लेट कीवर्ड यूज करते हुए रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंप्लीट यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ पे होस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, होस्टिंग क्या होती है यहाँ पे देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये मेरे पास एक वेरिएबल है लेट ए इज़ इक्वल टू 20 है और इसको मैंने यहाँ पे इसको करते हैं इस तरीके से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वार ए इस तरीके से, यानी कि जो मेरे पास एक वेरिएबल ए है उसको मैंने इनिशलाइज पहले करवा दिया, उसके बाद प्रिंट करवाया और डिक्लेयर लास्ट पे करवाया। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो मेरे पास आंसर प्रॉपरली आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ए को लास्ट पे डिक्लेयर करवाया है। अगर तो मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ, अभी देखते हैं, अगर मैंने इसको कमेंट में कर दिया, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट पहले कर देता हूँ इस तरीके से, अब इसको सेव करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैं वापस लेके आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो इस तरीके से मेरे पास आंसर आ रहा है, जबकि मैंने इसको डिक्लेयर लास्ट पे करवाया। एक और काम करते हैं, लेट का कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैंने इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सपोज डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, कांट एक्सेस लेक्सिकल डिक्लेरेशन ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आपने इनिशियलाइजेशन को बाद में यहाँ पे किया है जबकि उसको प्रिंट आप पहले करवा रहे हैं, तो ये लेट के कीवर्ड में अलाउ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है होस्टिंग का, बेसिकली ये होस्टिंग का नाम दिया जाता है कि आप लेट के कीवर्ड में, अगर तो आपने लेट का कीवर्ड यूज किया है
तो आप वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करेंगे, पहले इनिशलाइज करेंगे, देन आप उसको एक्सेस या प्रिंट कर सकते हैं, जबकि वार के कीवर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेट और जो वार का डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कॉन्स्ट को हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए कॉन्स्ट का कीवर्ड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।